कि मैं किसी के कोई भी आपके मतलब मंत्री बोलता है तो उसके बीच में कभी मैं डिस्टर्ब नहीं करता उसको। बाद में तो करते थे सर। मैं कतई डिस्टर्ब नहीं करता हूँ उसको, और आपसे भी यही उम्मीद करता हूँ कि आप कृपया सुने तो सही। कोई नहीं बोलेगा साहब, आप बोलिए। अध्यक्ष सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 39 जिसमें है 49 है 39 पिछले 7 महीनों में कोई भी काम ऐसा नहीं हुआ जिसको उपलब्धि माना जा सके। 7 महीने हो गए इस सरकार को। एक काम बता दो पूरे राजस्थान में जो आपने इन 7 महीनों में शुरू कर दिया हो। क्या किया? रिव्यू कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, देखेंगे, डीपीआर बनने डाल दी, ये कर दी, वो कर दी। इसके अलावा कोई काम नहीं किया सड़क पर। साहब, आप गर्ग साहब, आप तो बड़े हो। हाँ, नगर पालिका संस्थाओं में, नगर विकास न्यासों में, और जितने भी पांचों 5-6 प्राधिकरण हो गए अब तो, सब काम ठप्प पड़े हुए हैं। कोई काम नहीं हो रहा वहां पर। 2-2, 3-3 बार चीफ सेक्रेटरी साहब वहां दौरा कराए, और दौरे में बाकायदा उन्होंने हाजिरी रजिस्टर भी चेक कर लिया, फाइलों के फोटो भी ले लिए। नतीजा कुछ नहीं, कोई ढाक के 3 पात, सब काम बंद पड़े हुए हैं। असमंजस की स्थिति है। हमने प्रशासन शहर की ओर चलाया, प्रशासन शहर के संघ का अभियान चलाया, और उसका 10 लाख पट्टे बांटने का पूरे राजस्थान में जो है उसका टारगेट रखा। लेकिन 10 लाख के बजाय हमने 13 लाख पट्टे बांटे। 13 लाख। अब हमारे आदरणीय मंत्री जी ने कहा कि साहब कई फर्जी पट्टे बढ़ गए, बटेंगे, बढ़ते हैं, बढ़ते आए हैं, पकड़ो। कितने पकड़े? कपलानी जी प्लीज, कितने पकड़े? 254। और पकड़ो, करो सस्पेंड सालों को जिससे पट्टा दिया है। क्या दिक्कत है? और कौन सा ऐसा काम है जिसको आप शुरू करते हो और उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ नहीं पाई जाती? जब गड़बड़ पाई जाती है तो उसके खिलाफ एक्शन होता है। लो, कौन रोकता है आपको? लेकिन क्या पट्टे बांटना बंद कर दें? काम करना बंद कर दें? अगर मान लो उस काम में गड़बड़ होती हो तो, छोटी मोटी कोई गड़बड़ होती हो तो कम कर। 13 लाख में से पकड़े कितने गए? 254। खैर, नाम हस्तांतरण किए गए लाखों, सब डिवीजन किए गए। सब डिवीजन के साथ साथ जो है आपका बिल्डिंग प्लान पास किए गए। लाखों बिल्डिंग प्लान पास हुए उस अभियान के दौरान। कितनी बड़ी राहत यहाँ पर लोगों, यहाँ के निवासियों को मिली। जिस मकान में वो बरसों से रह रहा है, अगर उसका पट्टा उसको मिल जाता है, मालिकाना हक मिल जाता है, तो मेरा ख्याल है उससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। इसी के साथ साथ इस अभियान के दौरान, जैसा आप कह रहे थे ना कि 4 करोड़ रुपया हमने नगर पालिकाओं को दिया, कृपलानी साहब ने फरमाया था 7,500 करोड़ रुपया नगर पालिकाओं की आमदनी हुई है इससे, प्रशासन शहर के संग 7,500 करोड़ रुपए के, जिससे कि काफी डेवलपमेंट वहां पर जो है नगर, छोटी छोटी नगर पालिकाओं ने, न्यासों ने, प्राधिकरण ने वगैरह वगैरह सब ने की, नगर पालिका संस्थाओं ने की। ये हिस्ट्री है, इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा। और मेरा दावा है ये कर भी नहीं पाओगे।
जो हमने कर दिया ना वो कर भी नहीं पाओगे। अब कोई काम ही नहीं किया। आप कहते हो कि साहब कोई आरोप मत लगाओ, नहीं लगाएंगे साहब, आप है भी नहीं आरोप मानते, पर कोई काम करो जब आरोप आएगा ना। तुमने तो यार कुछ किया ही नहीं दादा भाई। सबसे बड़ी बात तो ये थी, आपने भी इस बात को उठाया था कि नगर पालिकाओं की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। करना ये चाहिए था बजट में कि नगर पालिकाओं की आमदनी किस प्रकार से बढ़े, उनकी आय किस प्रकार से बढ़ सकती है, क्योंकि सरकार देगी भी तो कहाँ तक देगी, चाहे आपकी सरकार हो चाहे हमारी सरकार हो। फाइनेंस कमीशन से मिलता है, कितना मिलता है, जितना मिलता आया मिलता रहेगा। जब तक नगर पालिकाओं की आमदनी आप नहीं बढ़ाओगे, जब तक जो है वहां पर उस नगर का चाहे वो नगर छोटा हो बड़ा हो कैसा भी हो, किसी भी साइज, उसकी आमदनी वो नहीं बढ़ सकती। तो कुल मिलाकर के मेरा मतलब ये है कि पूरे राज्य में भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि इस विभाग में होगा तो क्या होगा। रिव्यू करेंगे, जांच करेंगे, डीपीआर बनने डाल दी, बनाएंगे, इसके अलावा कोई काम ही नहीं। ताज्जुब की बात तो यह है कि छोटी छोटी चीजों के लिए सरकार ने सारे काम तो अपने हाथ में ले लिए, सारे काम समेट लिए अपनी पोटली में। अब नतीजा क्या हो रहा है कि हर नगर पालिकाओं से, हर न्यास से, हर प्राधिकरणों से जो है सरकार के पास कागज आ जाता है कि इसमें मार्गदर्शन दीजिए, और मार्गदर्शन देवे कौन? एक भी मार्गदर्शन का जवाब वहां पर नहीं पहुंच रहा। सबसे बड़ा उदाहरण देता हूं, आप जिस विधानसभा क्षेत्र से आते हो ना, सभापति महोदय, कोटा की दक्षिण नगर निगम से, वहां का चेयरमैन हमारा बनाया हुआ था। वहां का चेयरमैन जो था, जब इलेक्शन हुआ तो हमारा आदमी था महापौर। वो चुनाव के बाद में आपके साथ हो गया, अभी लोकसभा के चुनाव के टाइम पे कांग्रेस से उसने इस्तीफा दे दिया। अब इस्तीफा दे दिया तो प्रतिपक्ष का नेता भी बीजेपी का और चेयरमैन भी बीजेपी का। उसका मार्गदर्शन मांगने के लिए 4 कागज यहाँ आ गए कमिश्नर के द्वारा कि सब मार्गदर्शन दो, क्या करें, एक ही पार्टी के दोनों थोड़ी होते हैं। मेयर भी बीजेपी का और प्रतिपक्ष का नेता भी बीजेपी का। 4 कागज भेज दिए कमिश्नर ने, रोज लठपटंग हो रहे हैं वहां पर। आपकी विधानसभा क्षेत्र का मामला उठाया मैंने, लेकिन साहब यहां से मार्गदर्शन नहीं किया आज तक मार्गदर्शन नहीं किया। दर्शन तो हो रहे हैं ना, दर्शन तो हो रहे हैं, दर्शन तो हो ही रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि सरकार ने सारी शक्तियां अपने हाथ में ले ली, केंद्रित कर ली। अब अफसर करे तो क्या करे, मन में सोच के रह जाते हैं कि काम पहले हमारे जरिए जल्दी हो जाता था, अब हो ही नहीं सकता हमारे काम, हमसे हम क्या करें। ये जवाब ये मिल जाता है। डंप पड़े हुए सारे जितने भी कागज वहां से मार्गदर्शन के आते हैं वो सारे डंप पड़े हुए हैं, जितनी फाइलें आती हैं वो सब डंप पड़ी हुई हैं। अब आपने ये कल मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी आज पधारे भी थे। बहुत अच्छा रहता अगर वो इस वक्त यहाँ पर रहते तो मैं उनको भी बताता। कल के टाइम्स ऑफ इंडिया में बहुत बड़ी न्यूज़ आई है, जिसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी फोटो है और आदरणीय खर्रा साहब का भी फोटो है, और इनका स्टेटमेंट है। खर्रा साहब का बहुत लंबा चौड़ा स्टेटमेंट है, 4-5 कॉलम का स्टेटमेंट है।
विषय यह है कि राज्य में एक चुनाव बजट में भी आ चुका। दिया कुमार जी ने बजट में भी बोला कि हम राज्य में एक चुनाव। भाई सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है कि अगर ये सब संभव हो सके तो बहुत अच्छा रहेगा। हम इसके खिलाफ नहीं है अगर एक चुनाव होता है तो, लेकिन हो नहीं सकता। इस बात को समझना चाहिए कि हम कहने के पहले उसको देखें तो सही कि ये संभव है कि नहीं है। जैसा बोलता आया हूं वैसे ही बोलूंगा, लेकिन पानी के लिए तो बोलो यार। अरे पानी ला दे भाई। पानी ले आना। अच्छा, उम्र के विषय में कोई टिप्पणी नहीं करेगा। अभी 19 साल घोषित करी है उन्होंने। संविधान के प्रोविजंस को देखिए, हमारा संविधान क्या कहता है। और उन प्रोविजंस में क्या ये व्यवहारिक होगा कि आप एक चुनाव करवा दोगे? प्रोविजन के आर्टिकल 243 की ई, जिसके अनुसार पंचायती राज, और आर्टिकल 243 यू के जिसके अंतर्गत जो है नगरपालिकाओं का कार्यकाल न तो घटाया जा सकता और नहीं बढ़ाया जा सकता। कैसे घटा दोगे आप? एक नगरपालिका अगर 5 साल के लिए बनी हुई है और आपने तय कर लिया कि साहब दिसंबर में हम तो सब नगरपालिकाओं के एक ही बार में चुनाव कराएंगे, और उसके तो कुल मिला के 3 साल ही हुए हैं, अभी 5 साल भी नहीं हुए, तो उसको कैसे घटा दोगे? किस कानून में घटा दोगे ये तो बताओ। एक तरीका है कि आप उसको डिसोल्व कर दो, लेकिन डिसोल्व करने के बाद में भी क्या होगा? अगर उस नगरपालिका को डिसोल्व करते हो तो आपको 6 महीने के अंदर अंदर उस नगरपालिका के दोबारा चुनाव कराने पड़ेंगे। और चुनाव कब तक के लिए होंगे? जो उसका रिमेनिंग पीरियड था, जो रिमेनिंग पीरियड था उसका 2 साल जो बचा हुआ था, वो सिर्फ 2 साल के लिए होगा। 2 साल से एक दिन भी ज्यादा नहीं रह सकते। एक बोर्ड का टाइम खत्म होता है, संविधान कहता है कि उसके पहले दूसरा बोर्ड का इलेक्शन हो जाना चाहिए। क्या संविधान बदल दोगे? तैयारी तो कर ही रहे हैं। संविधान तो 400 पार नहीं बदलते है। 400 पार। खैरा साहब, जरा मेरी उम्र 81 साल की है, मैं सुनता भी कम हूँ, तो आप जो भी बोलो जो अपने जवाब में बोल देना तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मैं पूरा इसको सुन लूँगा अच्छी तरह से। पानी पिलाएंगे आप लोगों को अभी। आप किसी भी कार्यकाल जब तक उसका पूरा नहीं हो, जब तक कोई चुनाव नहीं करवा सकते। डिसोल्यूशन ही एक रास्ता है, और डिसोल्यूशन भी कब करोगे? जब या तो उसमें भ्रष्टाचार पाए जावे, या नगरपालिका के जो कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों की वो नगरपालिका पूरा जो है वो पालना नहीं कर रही हो, तो डिसोल्यूशन करोगे। और वो भी कब करोगे? जब उसको सुन करके आप उसका फैसला करोगे। अपना आप नहीं कर सकते कि फाइल पे आपने लिख दिया कि इसको डिसोल्व की जाती है, ये नहीं होगा। अगर नगरपालिका का चेयरमैन मैं हूं तो मुझे बुलाना पड़ेगा, मुझे बुला के मुझे सुनना पड़ेगा, सुन करके फिर फैसला करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कर सकते। क्योंकि और यही प्रोविजन
सेम प्रोविजन जो है नगर पालिका एक्ट जब 2009 में हमने बनाया था तो उसका सेक्शन 7 और सेक्शन 11 में रखा था, और पंचायत राज के एक्ट में भी जो 2013 में बना था, जो 1994 में बना था, सॉरी, उसके में भी 17 में सेक्शन 17 जो है उसका वो यही कहता है। क्योंकि सब नगर पालिकाओं का कार्यकाल, नगर पालिका संस्थाओं का, नगर पालिका ही नहीं, नगर पालिका के बाद नगर परिषद भी है, नगर निगम भी है, सभी है, कार्यकाल किसी का 1 महीने 1 साल का बच्चा है, किसी का 2 साल का बच्चा है, किसी का 3 साल का बच्चा है, किसी का 4 साल का बच्चा है। तो अब ये किसी हालत में संभव नहीं है। रिमाइंडर पीरियड के लिए ही चुनाव होगा, सबसे बड़ी बात यह है। 5 साल का पीरियड के लिए चुना गया है, 3 साल बाद आप उसको डिसॉल्व करते हो तो अगला चुनाव सिर्फ 2 साल के लिए होगा। तो सबसे पहले तो आपको ये करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन को हाथ में लेते ही तो आपने देख लिया मई के चुनाव में देश ने क्या किया। राहुल गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन की किताब दिखा दिखा करके आपको 240 पे ला दिया। तो इसलिए कतई सोचना भी मत, वरना 5 साल भी पूरे नहीं कर पाओगे। सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में किशन सिंह तोमर बनाम अहमदाबाद नगर निगम के मामले में 5 जजों संविधान बेंच ने संविधान पीठ ने यह फैसला दिया था। यह फैसला है मेरे पास, फैसला है पूरा। भाई सुझाव भी देना पड़ता है माननीय सदस्य, क्योंकि आखिर सरकार अरे माननीय सदस्य बोलने दीजिए। राज्य को सरकार चलाती है, लेकिन हम अपने प्रतिपक्ष का दायित्व भी बनता है कि वो सुझाव भी देती है। आप तो बोले, जहाँ गलत चल रहे हो वहाँ पर उनको सुधारने की कोशिश भी करे। तो मेरा ये निवेदन है कि आपने इतना बड़ा दे दिया कि हम स्पेशल सेशन बुला लेंगे, विशेष अधिवेशन बुला करके इस मामले को पास कर लेंगे। ये अधिवेशनों से पास नहीं हो सकता है। इतने अधिवेशन आप 1000 बुला लो, कुछ नहीं होने वाला। इसलिए इस इरादे को छोड़ो और इधर उधर की बातें करना छोड़ो और कुछ ना कुछ काम करके दिखाना चालू करो। व्यवहारिक बात करो। ये मूलभूत बात को देख करके नकारो मत। जैसे आपने कहा अभी क्या हो गया? क्या कह रहे हो? बैठो, जो उतावले क्यों हो रहे हो? क्या कह रहे हो? नहीं है तो टेबल कर दो। क्यों? आपके स्वास्थ्य की चिंता कर रहा हूं मैं। मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। आप मुझसे क्या चाहते हो, मैं तैयार हूं। आप फिक्र ही मत करो। आपने कहा कि साहब गलत तथ्यों के आधार पर पट्टे जारी करने की पट्टे जारी कर दिए गए, तो संभावना रहती है, मैं मानता हूं इस बात।
कि नगर पालिकाओं में जिस प्रकार का स्टाफ बैठा हुआ है, नगर निकास व्यवस्था में बैठा हुआ है, प्राधिकरणों में बैठा हुआ है, सब में बैठा हुआ है, कई जगह इस प्रकार की बात होती है, लेकिन उसके वजह से पट्टे बांटना बंद नहीं कर सकते। उसकी जब शिकायत आती है जांच कराते हैं, जांच कराइए, आप भी कराइए, करिए सस्पेंड, करो बर्खास्त करो सालों को। और कई ये आदत पड़ती हुई, कई इस तरीके के गैंग। अरे यार आप कृपलानी जी, आप तो मेरे मित्र हो यार, आप तो मेरे मित्र हो। अब ये आप एक बार यूडीएच मंत्री गलती से बन गए, कुछ जानकारी हासिल कर नहीं पाए उन दिनों में, मिल लेते तो फायदा हो जाता। अब मैं जो बोल रहा हूं उससे कुछ आप अपना ज्ञान बढ़ा लो। इसके ऊपर से निकल रहा है सारा बाईपास ही हो रहा है। एक बात और मैं बता दूं आपको शायद जानकारी में नहीं होगा। पिछली सरकार में हमने एक कानून पास किया था, जयपुर विकास प्राधिकरण में भी किया, अजमेर विकास प्राधिकरण में भी किया, जोधपुर विकास प्राधिकरण में भी किया, और नगर विकास न्यास के एक्ट में भी किया, और नगर पालिका एक्ट में भी किया। और उसमें यह किया कि अगर मान लीजिए कोई आदमी गलत तथ्य बताता हुआ पट्टा ले लेता है, तो पहले कोई अधिकार नहीं था नगर पालिकाओं को, प्राधिकरण को, न्यास को उसको खारिज करने का। उसको सिविल कोर्ट में जाना पड़ता था, सिविल कोर्ट से डिग्री लेनी पड़ती थी। हमने यहाँ पर जो है बाकायदा एक्ट बनाया, एक्ट में अमेंडमेंट किया, और एक्ट में अमेंडमेंट करके गवर्नमेंट को पावर दी है ये बात की कि गवर्नमेंट सीधे का सीधा उसको जो है कैंसिल कर सकती है। ऐसा तथ्य आता ही बहुत बड़ी काम है, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप तो देखो, अगर देख करके देखते हो कि साहब ये पट्टा गलत बटा है, सीधा का सीधा खारिज करो उसको, कोर्ट में जाने की अब जरूरत नहीं है आपको। अभी यूडीएच ने 12 जुलाई 2024 को एक आदेश जारी किया कि अबाप्त जमीन के बजाय, जैसा आप कह रहे थे कृपलानी साहब, मैं आपको दोष कर दूं, माफ करना, आपने कहा कि साहब 25% देने की थी, आपके टाइम पे 15% थी। ऐसा नहीं था। पहले 1998 के पहले 12% जमीन दी जाती थी। जब 1998 में जब हमारी सरकार बनी, कुछ टाइम के लिए शायद आप भी उस वक्त एमएलए बने थे 98 में, याद आ रहा है? मैं आपकी मेमोरी कमज़ोर दिखती है मुझे, वरना फटाफट हाँ बढ़ लेते कि हाँ मैं भी था। खैर, तो उस वक्त हमने 12 को 15 कर दिया था कि 15% मिलेगा। सरकार बदल गई 2003 में। 2003 के बाद में जो है वसुंधरा जी की सरकार आ गई। वसुंधरा जी की सरकार ने फिर जो है उसको 15 को 25 किया, और वो 25 आज तक चला आ रहा है। हमने भी 25 मांगा, उन्होंने भी 25 किया, हम भी 25 मानते गए, और 25 आज भी मिल रहा है। मेरा निवेदन यह है कि उसमें हमने 3 संशोधन किए थे। लैंड फॉर लैंड, अब आप की हुई ज़मीन के बजाय में आपको ज़मीन कहाँ देनी है, कितनी देनी है, किस कीमत की देनी है, क्या देनी है, सारा का सारा कानून जो है हमने आपके 1/6/22 को हमने सर्कुलर निकाल दिया था। उस सर्कुलर में 3 अमेंडमेंट हमने किए बाद में। अब आपने क्या किया कि उन 3 अमेंडमेंट को शामिल करके उसको हू बहू वैसा का वैसा निकाल दिया, और कह दिया आओ हमने फैसला कर दिया है, अब जो है 25% भी मिलेगा, और जो है लैंड फॉर लैंड का इस तरीके से मिलेगा,
वहीं जमीन देनी पड़ेगी, वहीं ये करना पड़ेगा, सब बना हुआ है पहले से बना हुआ है। उसको देखो आप, हैं? आपके टाइम की लैंड फॉर लैंड की फाइलें गायब क्यों हो रही हैं ऑफिस से? ये गायब हुई हो तो पकड़ो आप, आपके पास पुलिस है, आपके पास एसओजी है। इसलिए हुई है कि आपने जो अमेंडमेंट किया उसको माना नहीं आपके अधिकारियों ने। किसने? और 25-30 लाख रुपए बीघा की बदले 3-3 करोड़ रुपए बीघा वाली जमीन अलॉट हुई है। भाई तो कौन रोक रहा है आपको? कर रहे हैं ना, कौन रोक रहा है? पकड़ो आप उनको जो फाइलें गायब हुई हैं, पता तो लगे या कोई बातें ही बातें कर रहे हो? पकड़ रहे हैं 4 महीने से तो हम सुन रहे हैं आज तक। एक तो फाइल पकड़ाई में नहीं आई है, गई भी है कि नहीं गई ये भी पता नहीं है, या यूं ही जो है हवा बना रहे हो, को घेर रहे हैं, हैं? फेंक का डाल रहे हैं। अब पकड़ो उनको, पकड़िए, मेहरबानी करिए, पकड़िए, अच्छा है, पता लगेगा लोगों को। कंक्लूड करें माननीय सदस्य। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि हमारे ही जो वो सर्कुलर हमारा निकला और जो हमने संशोधन किया उसी को वैसा का वैसा करके और बता दिया कि साहब हमने अब ये सर्कुलर निकाल दिया है और ने कब ये कानून बना दिया, ये कानून बने हुए कानून को बना दिया। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना हमने चालू की। देश में पहली योजना है कि शहरों के में महानरेगा के जैसे आज रोजगार मिलता था, मैं महानरेगा के जैसे रोजगार मिलता था, और उसके लिए 800 करोड़ रुपया हमने रखा, आपने उसको घटा करके 400 कर दिया। क्या दिखाता है ये? दिखाता है आप रोजगार की तो बात ही नहीं करना। रोजगार और महंगाई ये दो तो जो है जैसे कोई चुड़ैल आ गई हो आपके सामने, बस वैसा हाल है। और बल्कि ये भी किया उसमें कि महानरेगा में तो 100 दिन का ही रोजगार मिलता है, शहर के बेरोजगार को 100 के बजाय 125 दिन का मिलेगा। इंदिरा रसोई की बात कर रहे हो आप कि 400 ग्राम के बजाय में 600 ग्राम हो गई, कुछ कहीं नहीं हुई। सुन लो मेरी बात, पूरी बात सुन लो। कोई बातें 9 महीने हो गए इंदिरा गांधी जो सॉरी ये अन्नपूर्णा कहते हैं अब तो, अन्नपूर्णा रसोई को चलाने वालों के 9 महीने से पेमेंट नहीं हुए, 9 महीने से। अब सुनिए आप बात, आप जो कह रहे थे कि साहब पिछली बार हमने अन्नपूर्णा योजना चलाई थी जिसमें 5 रुपए का नाश्ता मिलता था और 8 रुपए का जो है थाली मिलती थी। कैसे मिलती थी याद है? लाइन में लगे खुले में, हमने बिठा करके बाकायदा जैसे कोई रेस्टोरेंट में बैठ करके खाना खाता है और कूलर चल रहा है, पंखा चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, उस तरीके से पुरस्कारी होती थी। अरे बड़े यार समझो भैया, मैं ज्ञान की बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा अपना ज्ञान बढ़ाओ। इंदिरा गांधी क्रेडिट योजना आपका तो नाम ही नहीं है। कहीं चल रही है क्या देश में इस प्रकार की योजना जो हमने चलाई? इंदिरा गांधी क्रेडिट योजना में 50,000 रुपए का लोन बगैर ब्याज के अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए देना देती है, जो हमने किया। स्वच्छ भारत मिशन के लिए आपने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन को जो है ये तो स्वच्छ भारत मिशन में भी हमने 3,68,000 घरेलू शौचालयों का निर्माण किया है 5 साल में, 3,68,000, और 22,447 सामुदायिक व सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया है, और 184 शहरों का मास्टर प्लान बनाया है। बना के तो दिखाना मास्टर प्लान कैसे बनता है। बिराजे साहब, पिछले 5 साल में आपने कौन सा मास्टर प्लान बनाया जब आपकी सरकार थी? बोलो कालीचरण जी। ये देखो आप बिराजे साहब,
कंक्लूड हो गया। कई प्रकार की नई योजना लाए, बिराजी। देवनारायण योजना देखी। हो गया समय आपका, अरे ऐसे क्या कर रहे हो आधा घंटे यार? से ज्यादा हो गया। माननीय सभापति नहीं, महोदय, मेरा- मैं 30 मिनट का समय हो गया। लो आप, आपका 30 मिनट का समय था, 30 मिनट बोल लिए आप। अभी तो मेरा आधा हुआ भाई साहब, आधा ये हुआ है। समय कम दिया आपको इन्होंने। श्रीमान माननीय कालीचरण जी सराफ, माननीय सभापति महोदय, क्या बात कर रहे हो यार आप? ये तो आपको देना है, मुझे नहीं देना। आप दे दो। ठीक है जूली श्री साहब, कालीचरण जी सराफ, और जूली साहब जरा टाइम बढ़ाओ। बिराजी। सभापति जी आगे एडजस्ट कर लेंगे, हमारा जो समय है ऐसे उसमें नहीं, एक बार उसमें कर लेंगे ये एडजस्ट, व्यवस्था, मेरी बात सुनिए। कर लेंगे आप हम तो एडजस्ट। दे देते कृपलानी हैं। ज्यादा बोल रहे हैं अब बोलिए। तय समय से। हाँ, अब हमारे में बोलिए, मैंने एक इनको नाम ज्यादा कम कर बुलवाया। देंगे, एक नाम कम कर देखिए, देंगे। मैंने इनको भी ज्यादा बुलवाया है, जितना उनको बुलवाया, तो उनको भी 30 मिनट से कोई ऊपर ही नहीं, मैंने हमारे एक वक्ता कम कर देंगे। आप तो धारीवाल जी को बुला दो। हो गया साहब, काफी हो गया। देवनारायण आवासीय योजना बनाई, आपने देखा कि मैं आपको सबको निमंत्रण देता हूं कोटा आने का। आप देखिए कि देवनारायण योजना जो हमने बनाई है वहां पर, जिसमें आप कम से कम भी 800 पशुपालक जो है जिनके निवास स्थान बनाए हैं, 2-2 कमरों का मकान बनाया है, बाथरूम बनाया है, कैंटीन बनाया, सॉरी रसोई बनाई है, गोदाम बनाया है और शेड बनाया है उनके पशुओं को रखने का, और 60-60 फुट की Please, चौड़ी जो बिराजे। सड़कें बनाई। उसको देखिए आप, बिराजे। आपने देखा बिराजे, बिराजे। फ्लाईओवर, श्री ऑक्सीजन कालीचरण जी पार्क, सराफ। चिकित्सालय के नए आप बिराजे साहब, नवीन ब्लॉक बनाए हैं और जलापूर्ति के लिए काम किया है। नगर पालिकाओं के द्वारा, नगर विकास न्यासों के द्वारा हमने वो काम करवा के दिखाया जो आज तक कभी बिराजे। नहीं हुआ होगा। नवीन चौराहों का बिराजे, माननीय सौंदर्यीकरण वरिष्ठ और ऑक्सीजन सदस्य। प्लांट बनाए। इसी तरीके से अब मैं आप बिराजे। अब मुझे आप 5 मिनट और दे काफी दो बस। काफी समय बोल लिया आप। 5 मिनट और दे दो बस। 5 मिनट बहुत ज्यादा हो जाएंगे, बोलने वाले वक्ता बहुत है आज। 5 मिनट दे दो बस मुझे। आज 65 लोग हो रहे हैं बोलने वाले, मानी। अरे वो तो कितने ही बोलने वाले हो तो देर तक चला लेना, लेकिन 5 मिनट दे दो। आप बोलिए तुम 30 कोटा मिनट। के हो, बंदो कोटा लेना नहीं लेना तुम्हें। 30 मिनट से अधिक बोल लिए हो। ट्रैफिक की समस्या को देख करके आपने कुछ प्रोजेक्ट की घोषणा करी है। बिराजे, बिराजे। मैं मोटे तौर पर जो आपने प्रोजेक्ट की घोषणा करी है उनका मोटे तौर पर तो उसका स्वागत करता हूं कि आप फ्लाईओवर बना रहे हो, ये अच्छा है, सब कुछ है। लेकिन ये भी देखो कि ये जयपुर शहर जो है पूरे संसार में किस लिए प्रसिद्ध है। ये प्रसिद्ध है अपने खुलेपन के लिए। चौड़ा रास्ते, बिल्कुल खुले। हमने जवाहरलाल नेहरू मार्ग बनाया, वो बिल्कुल खुला हुआ बनाया, खुलापन था उसका। उसको बिराजे, बिराजे। विश्व प्रसिद्ध वो मार्ग बनाए। कालीचरण जी सराफ। और जहाँ पर जो है आप एलिवेटेड रोड बना करके उस रोड का सत्यानाश कर दोगे। आप मेहरबानी करके इस साइड को बदल दो, इस साइड को बदल दो। जवाहर सर्किल पूरे शहर का कायाकल्प। श्री कालीचरण जी सराफ। मैं तो बोलूं ये बैठे तो सही। अंकित नहीं होगा। श्री कालीचरण जी सराफ। माननीय सभापति महोदय, अब विराज